हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने देखा था क्लास 10th के निर्देशांक ज्यामिति के चैप्टर 7.1 से कुछ प्रश्न। आज हम आगे के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि हम आने वाले समय में 10th क्लास के और भी सब्जेक्ट्स के वीडियोज़ अपलोड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करें जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब हमें एक्स अक्ष पर एक बिंदु ज्ञात करना है जो अन्य दो बिंदुओं से समदूरस्थ हो, अर्थात समान दूरी पर स्थित हो। सबसे पहले हम समझ लें कि एक्स अक्ष पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक जो होता है वो एक्स और 0 के प्रकार का होता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हमें ज्ञात है, हमें पता है कि x अक्ष पर y का मान जो होता है वो 0 होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि x अक्ष पर जो बिंदु हमें ज्ञात करना है उसका निर्देशांक इस प्रकार से होगा, x और y का मान 0। तो हमें इस बिंदु को ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लेते हैं ये बिंदु P जो कि x अक्ष पे है, इसके निर्देशांक हो जाएंगे x और 0। जो अन्य दो बिंदुओं बिंदु A 2-5 और बिंदु B -2 9 से समदूरस्थ है। मतलब कि क्या, PA की दूरी और PB की दूरी आपस में बराबर है। तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। माना कि बिंदु P x0 से बिंदुएं -5 और B -2 9 समदूरस्थ है। अर्थात क्या हुआ, हमें करना क्या है, यहां से PA और PB की दूरी ज्ञात करनी है और इसी दरमियान हमें x का निर्देशांक बिंदु ज्ञात करना है। तो प्रश्न के अनुसार क्या हो गया, PA बराबर PB। अब हम क्या करेंगे, प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने से हमें ये लाभ होगा, दोनों तरफ वर्ग करने से हमें ये लाभ होगा कि यहाँ से जो दूरी सूत्र में हमें रूट फॉर्मूले में आता है वो वर्ग से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो सीधे से हमें फॉर्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए फॉर्मूले में अरेंज करते हैं। पहले PA की दूरी लेते हैं, x2 - x1 दैट्स मीन 2 - x का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर -5 - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PB की दूरी। PB की दूरी मतलब -2 - x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 का स्क्वायर। चलिए इसे हल करते हैं। इसे हम a - b का होल स्क्वायर, जो बीजगणितीय सूत्र है जो आपको भली भांति पता होगा, उसके अकॉर्डिंग इसे हल करते हैं। a का स्क्वायर दैट्स मीन 4, 2 का स्क्वायर 4 -2ab दैट्स मीन -2 × 2 4, 4 × x 4x प्लस x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 -5 और -5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, इसे भी हल कर लेते हैं इसी प्रकार से। -2 का स्क्वायर 4 -2 × 2 -4 और -4 × -x प्लस 4x प्लस x का स्क्वायर प्लस 9 - 0 = 9 और 9 का स्क्वायर 81। बिल्कुल, हम सारे टर्म्स को बराबर के इधर लेके आएंगे और बराबर के इधर लेके आने के बाद सारे जो चिन्ह है उसे हम बदल देंगे, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, कुछ इस प्रकार 4 - 4x प्लस x स्क्वायर
प्लस 25 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 81 बराबर 0। अब यहाँ के देख सकते हो आप माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस का टर्म जो है आपस में कैंसिल हो गया, प्लस 4 और माइनस 4 ये भी आपस में कैंसिल हो गया, बच के गया माइनस 4x एंड माइनस 4x, माइनस 4x और माइनस 4x माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, माइनस 8x 25 माइनस 81 दैट मीन माइनस 56 इज इक्वल टू 0। इसे हल करेंगे आगे तो हमें मिलेगा माइनस 8x इज इक्वल टू माइनस 56, माइनस उधर गया तो ये हो गया आपका प्लस 56 x बराबर 56 बाई माइनस 8, ये कितने टाइम्स में कट गया 7 टाइम्स, बराबर क्या मिल गया आपको माइनस 7। तो x का मान क्या मिल गया आपका माइनस 7। हमें क्या याद करना था, एक बिंदु P याद करना था जिसका निर्देशांक था x0, x का मान हमें प्राप्त है, इस प्रकार से हमें वो बिंदु भी प्राप्त हो जाएगा। अतः वांछित बिंदु, जो बिंदु हम चाह रहे थे वो बिंदु क्या हो जाएगा आपका -7 0 आंसर। हमारा अगला प्रश्न है y का मान ज्ञात करें जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है। दैट्स मीन हमें P और Q के बीच की दूरी 10 मात्रक दी गई है, हमें बस ये निर्देशांक में Q बिंदु के निर्देशांक में y का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है। पी क्यू की दूरी दी गई है 10 मात्रक, तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करें, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम इसे हल करेंगे। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। चलिए इसके मान को इसे अरेंज करते हैं। इसमें x2 माइनस x1 दैट्स मीन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट्स मीन y माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10। अब हम करेंगे क्या, इसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों तरफ वर्क करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जैसा कि आपको पता है कि रूट का वर्ग करने पर ये रूट से स्क्वायर वर्ग कैंसिल हो जाता है, तो हमें से प्राप्त होगा ये अंदर का वैल्यूज। तो इसे हल कर लेते हैं आगे। 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8 का स्क्वायर हो गया 64 प्लस इसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे अरेंज करेंगे, y का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू वाई 6y प्लस 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा हमें 100। अब इसे क्या करेंगे, थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे हम द्विघात समीकरण के रूप में। y स्क्वायर प्लस 6y 64 एंड 9 ऐड करने पर हो गया 73, और इसे हम अगर बराबर के इधर लेके आए तो हमें प्लस की जगह माइनस में मिलेगा 100 बराबर 0। अब हमें करना क्या है, इसे हल कर लेना है। y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 27। अब हमें ये द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया है। अब इसे हम गुणनखंड विधि द्वारा भी या द्विघाती सूत्र द्वारा भी हल कर सकते हैं। गुणनखंड विधि बेटर होता है, जिसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दोनों को गुना कर इसका एक फैक्टर याद करते हैं ताकि हमें बीच वाला अंक प्राप्त हो सके। तो इसे दो तरीके से आप कर सकते हो। सबसे आसान तरीका है इसका एलसीएम निकाले, जैसे मैंने निकाले यहाँ पे, तो यहीं से हमें प्राप्त हो रहा है 9 माइनस 3 इक्वल टू 6, मतलब बीच का नंबर हमें आ गया। इसे ऐसे भी फैक्टर कर सकते हो 27 को 9 इंटू 3 9 के 27 और 27
इससे फैक्टर हमें बीच का मिल जाता है। तो इसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा वाई स्क्वायर प्लस 3y प्लस 9y माइनस 3y। 9 माइनस 3 इज इक्वल टू 6y और लास्ट वाला अंक माइनस। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, y कॉमन आ रहा है, y प्लस 9, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, माइनस माइनस और दोनों साइड से 3, तो माइनस 3 कॉमन किया, माइनस 3 कॉमन लेने के बाद y, और यहाँ पे माइनस 27 से 3 कॉमन लिया माइनस 3, तो यहाँ मिल गया 9। तो इस प्रकार से हमें तो जो दो वैल्यूज प्राप्त हुए वो इस प्रकार से y माइनस 3 पहला वैल्यू और y प्लस 9 ये दूसरा वैल्यू। यहाँ से हम क्या करेंगे, y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। आपको पता है अगर y माइनस 3 इक्वल टू 0 है तो y इज इक्वल टू क्या होगा, ये माइनस 3 इधर वैल्यू है, इधर जाएगा बराबर उधर, तो ये मिल जाएगा 3, और दूसरा वैल्यू जो है इसे यार या और करके आप लिख सकते हो, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस 9। तो इस प्रकार से इस बिंदुओं के लिए y का मान 2 हो सकता है, या तो 3 या फिर माइनस 9, जो कि आपका आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि Q 0 1 बिंदुओं P 5-3 और R x 6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात करें। दूरियां QR और PR भी ज्ञात करें। यह प्रश्न सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 7 के जो हमने बनाया था अभी, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं ये कैसे बनेगा। चित्र के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहते हैं, यहाँ एक बिंदु है Q जिसके निर्देशांक है आपका 0 1, जो कि समदूरस्थ है अन्य दो बिंदुओं से जिसका नाम है P और इसका निर्देशांक है आपका 5-3, और बिंदु R जिसके निर्देशांक है x 6। तो इसमें स्पष्ट है कि QP की दूरी और QR की दूरी आपस में बराबर है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस फॉर्मूला के आधार पर x का मान ज्ञात करें। चलिए देखते हैं। क्या दिया है, QP की दूरी QR की दूरी के बराबर है। इसका हम कर लेते हैं स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए ताकि इसे क्या सॉल्यूशन में हमें आसानी हो। QP से x2 माइनस x1 दैट्स मीन 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR की दूरी होगी आपकी x2 माइनस x1 दैट्स मीन x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट्स मीन 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। चलिए इसे हल करते हैं। 5 माइनस 0 इक्वल टू 5 और 5 का स्क्वायर होता है 25 प्लस माइनस माइनस प्लस दैट्स मीन माइनस 3 माइनस 1 इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16 बराबर x माइनस 0 इक्वल टू x और x का स्क्वायर x स्क्वायर। 6 माइनस 1 इक्वल टू 25 और 25 का स्क्वायर होता है 6 माइनस 1 इक्वल टू 5 और 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25। और हमें करना क्या है, 25 को इधर लेके आते हैं, तो ये हो गया आपका 25 प्लस 16 माइनस 25 इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। यहाँ 25 प्लस में माइनस में कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया आपका एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16। कैसे इस प्रकार से लिखा जा सकता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर। बिल्कुल आपको पता है, जैसा हम दोनों तरफ अगर रूट कर दें तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ हमें मिलेगा एक्स का वैल्यू 4। एक्स का मान हमें पता चल गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे क्यू आर और पी आर के बीच की दूरी याद करनी है। तो चलिए क्यू आर से शुरू करते हैं। क्यू आर के बीच की दूरी हो जाएगी आपका क्यू आर। चलिए इसे अरेंज करते हैं। x2 माइनस x1 दैट्स मीन x का वैल्यू आपका अभी मिला है 4, तो मिल जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हल करेंगे तो ये मिलेगा हमें
4 माइनस 0 इक्वल 4 का स्क्वायर इक्वल टू 16, 6 माइनस 1 इक्वल टू 5, 5 का स्क्वायर 25। इसे ऐड करने पे हमें मिलेगा 6 5 1 2 3 2 1 2 1 3 3 1 4 रूट 41। इसी प्रकार से हमें ज्ञात करना है पी आर के बीच की दूरी। पी आर के बीच की दूरी होगी आपकी इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। करेंगे हम क्या यहाँ पे भी x माइनस 5 का होल स्क्वायर दैट्स मीन 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस माइनस 3 का होल स्क्वायर, मतलब हो गया 6 माइनस माइनस 3 मतलब प्लस 3 का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया मैम 4 माइनस 5 इक्वल टू माइनस वन का होल स्क्वायर 1 होगा प्लस 6 प्लस 3 इक्वल टू 9, 9 का स्क्वायर 81। इसे हल करने पे हमें मिल जाएगा रूट 82। ये हो गया आपका आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर। x और y के में एक ऐसा संबंध ज्ञात करें कि बिंदु x y बिंदुओं 3 6 और -3 4 से समदूरस्थ हो। ये प्रश्न पिछले प्रश्न की तरह है। इसमें स्पष्ट है कि बिंदु x y अन्य दो बिंदुओं से समदूरस्थ है अर्थात बराबर दूरी पर स्थित है। तो हमें क्या करना है x और y के बीच के संबंध को ज्ञात करना है। तो चलिए इसे अभी इस चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बिंदु है P जिसका निर्देशांक है एक्स वाई और बिंदु A जिसका निर्देशांक है 3 6 और बिंदु B जिसके निर्देशांक है -3 और 4। यहाँ BA की दूरी और PB की दूरी आपस में बराबर है। तो चलिए डिस्टेंस फॉर्मूला के मदद से हम इसे हल करने की कोशिश करते हैं। दिया है क्या दिया गया है PA की दूरी PB की दूरी के बराबर है। PA इज इक्वल टू PB हम कर लेते हैं दोनों तरफ स्क्वायर। PA का स्क्वायर इक्वल टू PB का स्क्वायर। अब हमें क्या करना है इस फॉर्मूले पे इसके सूत्र को अरेंज कर लेना है, इसके वैल्यूज को अरेंज कर लेना है। तो PA के लिए क्या मिल जाएगा हमें 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू PB के लिए -3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सारे वैल्यूज को अरेंज करके बना लेना है। आपको ये बीजगणितीय फॉर्मूला तो भली भांति याद होगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए इसे पे अरेंज करके इसे हल करने की कोशिश करते हैं। a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2ab दैट्स मीन 2 इंटू 3 6 इंटू एक्स 6x प्लस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 माइनस 3 इंटू 6 इंटू 2 12 इंटू वाई 12 वाई प्लस वाई का स्क्वायर। इसी प्रकार से इधर भी इसकी आवश्यकता नहीं है अभी -3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू 2 6 इंटू एक्स 6x प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस इसी प्रकार से यहाँ पे भी 16 प्लस माइनस 8y प्लस वाई का स्क्वायर। अब हम करेंगे क्या सारे वैल्यूज को हल करते हुए इसे इधर लेके आएंगे। पहले हल कर ले जो संख्याएं आपस में हल हो सकते हैं। 36 एंड 9 आपका हो गया 45 और सारे टर्म्स को इसी प्रकार लिख देते हैं प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12y प्लस वाई स्क्वायर। इधर क्या हो गया आपका 16 एंड 9 हो गया आपका 25 प्लस में 25 बराबर किधर आया तो -25 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 8y और माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ देखना है कौन कौन से टर्म्स आपस में कट रहे हैं।
वाई स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में अपन आपस में कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में आपस में हो गया कैंसिल। और कौन से टर्म्स हैं साथ में, अभी कौन कौन सा टर्म्स बच गया, माइनस एक्स एक्स एंड माइनस सिक्स एक्स, ये हो गया आपका माइनस 12x। वाई का टर्म देख लेते हैं, माइनस 12y प्लस 8y, प्लस माइनस माइनस होता है, 8 में से 12 जाएगा, आपको बचेगा माइनस 4y। और बाकी संख्या आपका हो गया यहाँ पे 45 और यहाँ पे 25, 45 माइनस 25 हो गया आपका प्लस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या क्या करेंगे यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ अंक यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, कुछ अंक कॉमन ले लेंगे। माइनस यहाँ भी टर्म है और सभी जगह से 4 कॉमन लिया जा सकता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से माइनस 4 को कॉमन ले लेंगे। माइनस 4 को कॉमन ले लिया तो माइनस आ गया बाहर, 4 3 12 3x माइनस 4 पूरा कॉमन ले लिया गया तो बच गया प्लस y, और प्लस में से माइनस बाहर ले लिया गया तो बच गया माइनस 4 5 25 बच गया यहाँ पे बराबर 0। हम क्या करेंगे, माइनस 4 जो गुना में है इसे बराबर के उधर लेके जाएंगे, गुना से इधर जाएगा भाग में, और 0 से भाग देने पर माइनस 4 को वो बचेगा 0। तो कुल मिला के आपका बच गया 3x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0। इसे और हल कर ले तो हमें मिलेगा 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। यही संबंध है x और y के बीच का जब दो अन्य बिंदु इस बिंदु से समदूरस्थ हो। तो ये हो गया आपका x और y के बीच का संबंध आंसर।